हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को ग्राफी एवं बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पूर्व। तो पहले मान लेते हैं, आंसर करते हैं इसका। माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु मान ली हमने x वर्ष, तथा पुत्री की आयु मान ली हमने y वर्ष। तो अब वो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष। आफ्ताब की आयु प्रेजेंट में, आफ्ताब की आयु कितनी है? x वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी उसकी? x माइनस 7 वर्ष। ऐसे ही तथा उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष। कितना हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, तो आफ्ताब की आयु कितना है? x माइनस 7 वर्ष। कितना है? x माइनस 7 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस 7 वर्ष। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना हो जाएगा आफ्ताब। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 749। तो इसको इधर ले जाते हैं, x माइनस 7y और माइनस 7 को उधर ले जाते हैं, बराबर माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर x माइनस 7y, 49 में से 7 गया तो कितना बचा? 42 माइनस के, इधर आके कितने हो जाएंगे? 42 बराबर 0 प्लस के। तो इसको समीकरण फर्स्ट ले देते हैं। अब समीकरण सेकंड कैसे बनेगा? फिर वो क्या कह रहा है? फिर कह रहा है वो कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? अब से 3 वर्ष पश्चात, तो आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस, पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी? x वर्ष। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। तथा उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? तथा उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष। पहले उसकी पुत्री की आयु y वर्ष थी, तो 3 वर्ष पश्चात उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y वर्ष। तो फिर क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से, आफ्ताब की आयु ये हो गई, उसकी पुत्री की ये हो गई y प्लस 3 वर्ष। तो उसकी पुत्री से कितना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y बराबर, x माइनस 3y, 9 को इधर ले आते हैं तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस 6 में से प्लस 3 गया तो कितना बचा? माइनस 3। कितना बचा? जब ये प्लस की 9 इधर आके किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की 9 में से प्लस के 3 गए तो कितना बचा? माइनस के 6 बचा। कितना बचा? माइनस के 6 बराबर कितना हो गया? 0। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ये तो हो गया बीजगणितीय हल। क्या हो गया? बीजगणितीय हल। अब चलिए करते हैं ग्राफीय हल। तो पहले इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। x माइनस, पहला समीकरण क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण है? ये दूसरा समीकरण। तो चलिए इसको ग्राफी विधि में से हल करते हैं। ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे? ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ग्राफ बनाना पड़ेगा।
तो ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा और सबसे पहले इनके मूल निकालने पड़ेंगे। हमें क्या निकालने पड़ेंगे? मूल निकालने। तो मूल निकालने के लिए पहले इसके वो मूल निकाल लेते हैं इन दोनों समीकरण के। तो पहले समीकरण से मूल निकालेंगे। पहला समीकरण क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो पहले x की जगह पर 0 मान लेते हैं। पुट x बराबर कितना? 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा। और माइनस 7 से कितनी बार गया? y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे बना लेते हैं ये तो हो गया x का, ये हो गया y का। x की जगह पर 0 माना तो y का मान कितना हो गया? 6 हो गया। अब y की जगह पर 0 मान लेते हैं तो x यहाँ पे लिख देते हैं पुट y बराबर 0। कितना लिख देते हैं? पुट y बराबर 0। तो x माइनस 7 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो गया ये। तो x बराबर कितना हो गया? 42 हो गया x बराबर। तो यहाँ पे 42 लिख देंगे x बराबर। और y बराबर क्या माना था हमने? 0। ऐसे ही दूसरे समीकरण से x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 है। तो इसमें सबसे पहले पुट x बराबर 0 कर लेते हैं। x बराबर 0, मैं यहाँ पे x बराबर 0 ले रहा हूं, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। अगर आप x बराबर 0 लेंगे तो सरल पड़ जाता है, इससे सही संख्या आ जाते हैं जिससे कि हम ग्राफ पर आसानी से दर्शा सकते हैं। आप इसकी जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हो। तो पुट x बराबर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 हो गया ये। तो माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 उधर चली जाएगी तो 6 3 दूनी 6। तो y बराबर कितना हो गया? -2। तो ऐसे ही दूसरा बना लेते हैं। इसमें x के और इसमें y के। x की जगह पर 0 माना तो y के कितना आ गया? -2 आ गया। ऐसे ही अब पुट y बराबर 0 रख लेते हैं। पुट y बराबर 0। तो y बराबर 0 रख लेंगे तो x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 बराबर 0। तो x अगर इसका गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस की 6 उधर जाके प्लस की 6 हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो गया? 6। और y बराबर ना हमने 0 माना था। तो चलिए अब ग्राफ बना के इसको समझाते हैं हम आपको। ये हमारे मूल निकल आए। अब मूलों को हम समझाते हैं कि ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। मैं इसकी सहायता से ग्राफ बना ले रहा हूं, आप अपने पेन कलम की सहायता से बना लीजिए ग्राफ। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया है छोटा सा, मैं इसी पर बता दे रहा हूं आपको। आप ग्राफ की कॉपी में बनाए इसे। तो ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो अगर ये क्या होता है? ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं मूल बिंदु। इसको O से प्रदर्शित करते हैं। O यानी ओरिजिन होता है मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे, ये रेखा होती है ये रेखा होती है क्षैतिज रेखा, और ये खड़ी रेखा होती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो अगर क्षैतिज रेखा की ओर दाईं ओर जाते हैं तो इधर प्लस के आते हैं, और बाईं ओर जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस के अंक आते हैं, अगर नीचे की ओर आते हैं तो माइनस के अंक आते हैं। तो x पर 0 है तो यही होगा। y पर कितना है? 6, तो प्लस के 6 तो ऊपर जाएगा। हमने मान लिया कि 6 यहाँ पर है, तो ये हो गया 0,6 हो गया ये। अब x पर कितना है? 42 है, तो x पर यहाँ 42, और y पर कितना है? 0, तो यहाँ 42,0 हो गया। अब इसमें x पर कितना है? 0 है x पर, और y पर कितना है? y पर -2 है, तो y किधर है? इधर, तो -2 इधर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2, 0,-2। हम पहले किसका लिखते हैं? x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। अब ऐसे इसमें x का कितना है? 6, प्लस के 6x का, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि ये 6, और y का कितना है? 0, तो 6,0 हो गया।
अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं, इनको इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिलाते हैं, बिल्कुल सीधा मिलाते हैं। और इस बिंदु पर जो आया है वो इधर से ले जाएंगे, कोई पॉइंट होगा ग्राफ पर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ से ये इसका हल हो जाएगा, ये बिंदु पर जो प्रतिच्छेदित कर रही है ये रेखा, ये इसका हल हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।